हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे चूने के बारे में। हालांकि मेरे से पहले चूने के बारे में डॉक्टर राजीव दीक्षित जी हो गए, रामदेव बाबा जी भी हो गए, इन्होंने भी कुछ बातें बताई हैं। मैं फिर आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि चूना हमारे जीवन में कितना लाभदायक है। और चूना जो आप पान में खाते हैं ना, वो 70 बीमारियां ठीक कर देता है। चूना एक अमृत है। तो हम क्यों ना इससे चूने को अपनी खाने पीने की आदतों में इसको ऐड कर लें। जैसे हम कुछ खाना पीना फूड खाते हैं, रोटी चपाती, इसी चीज में इसको भी हम ऐड कर लें। तो चलिए धीरे धीरे हम एक एक करके चीजें आप बताते हैं ये किस किस बीमारी में और कैसे कैसे काम करती है। जैसे किसी को पीलिया हो जाए, माने जॉन्डिस, उसकी सबसे अच्छी दवा चूना है। गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में मिलाकर पिलाने से बहुत जल्दी पीलिया ठीक कर देता है। यही चूना नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है। जैसे किसी मर्दों को, जैसे आजकल के जीवन में इतना मतलब स्ट्रेस भरा जीवन जी रहा है आदमी, पॉल्यूशन से भरा जीवन जी रहा है, तो आदमी को कुछ समस्याएं हो जाती हैं। तो उस नपुंसकता बीमारी को, या फिर आदमी मर्दाना ताकत कम हो जाती है, तो उसके लिए चूना एक अमृत के समान है। किसी के शुक्राणु नहीं बनते हैं, उसको अगर गन्ने के रस के साथ चूना पिलाया जाए तो साल डेढ़ साल में भरपूर शुक्राणु बनने लगेंगे। और जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते, उनकी बहुत अच्छी दवा है ये चूना। उन्हें दही के साथ, किसी भी चीज के साथ बनाना चूना देने लगे, सिर्फ एक गेहूं के दाने के बराबर, तो उनके जो बच्चेदानी में अंडे की प्रक्रिया होती है वो बनना शुरू हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी चूना बहुत अच्छा है, जो तो लंबाई बढ़ाता है। कुछ बच्चों की लंबाइयां नहीं बढ़ती हैं, छोटे बच्चों की, तो क्या माँ बाप परेशान हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, इंजेक्शन लगा, ये लगा, वो लगा, तरह तरह की दवाइयां डिब्बे इस तरीके से खाना शुरू कर देते हैं। आप मात्र चुटकी भर गेहूं दाल चूना लें, दाल में, सब्जी में, दही में, दूध में, किसी में मिलाकर बच्चों को तेल लंबाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिला के खाना चाहिए। दही नहीं है तो दाल में मिला के खाओ, दाल नहीं है तो पानी में मिला के पियो। इससे लंबाई बढ़ने के साथ स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी हो जाती है। जिन बच्चों की बुद्धि कम काम करती है, यानी कि मति मंद होते हैं बच्चे, उनकी सबसे अच्छी दवा उनकी यही है चूना। जो बच्चे बुद्धि से कम है, दिमाग देर से काम करते हैं, या देर में कुछ सोच विचार करते हैं, सोचते हैं, हर चीज उनकी स्लो है, उन सभी बच्चों को चूना खिलाने से अच्छे होते हैं। बहनों को अपने मासिक धर्म के समय अगर कुछ भी तकलीफ होती है, उसका सबसे अच्छी दवा चूना है। हमारे घर में तो जो माताएं, इनकी उम्र 50 वर्ष हो गई है, उनका मासिक धर्म बंद हुआ है, उनकी सबसे अच्छी दवा चूना है। क्योंकि 50 उम्र के बाद जैसे मासिक धर्म बंद होता है तो उनको तरह तरह की समस्याएं हो जाती है, बैक पेन हो जाता है, हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है, इस तरीके से। तो ये चूना कैल्शियम का एक भरपूर स्रोत है, जिसे हम लेना चाहिए। गेहूं के दाने के बराबर चूना हर दिन खाना, दाल में, लस्सी में, नहीं तो पानी के घोल में पीना। जब कोई माँ गर्भावस्था में है, यानी जो कोई औरत गर्भ धारण कर चुकी हो, तो चूना रोज खाना चाहिए। क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है, और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। गर्भवती माँ को चूना खिलाना चाहिए। अनार के रस में अनार का रस मिलाकर, यानी कि अनार का एक गिलास जूस ले लें, उसमें एक चूने का जरा सा टुकड़ा डालें गेहूं के बराबर का, और उसमें रस मिलाकर गर्भवती महिला को देना चाहिए। एक कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर ये मिलाकर रोज पिलाइए। 9 महीने तक लगातार पिलाई दीजिए। 4 फायदे होंगे। पहला फायदा, माँ को बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं और नॉर्मल डिलीवरी होने के पूरे चांसेस। दूसरा, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। तीसरा फायदा, बच्चा जिंदगी में जल्दी बीमार नहीं होता। जिसकी माँ ने चूना खाया है, उसका चौथा सबसे बड़ा लाभ यह है कि बच्चा बहुत होशियार होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, ब्रिलियंट होता है, उसका आईक्यू बहुत अच्छा होता है। तो चूना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा, अगली चीज, चूना घुटने के दर्द के लिए भी ठीक करता है, कमर का दर्द भी ठीक करता है, कंधे का दर्द भी ठीक करता है। एक खतरनाक बीमारी है स्पोंडिलाइटिस, जो चूने से ठीक हो जाती है। कई बार हमारी रीढ़ की हड्डी में जो मन के
होते हैं मन के, रीढ़ की हड्डी के अंदर होते हैं, उसमें दूरी बढ़ जाती है, यानी गैप आ जाता है। ये चूना ही ठीक करता है उसको। रीढ़ की हड्डी की सब बीमारियां चूने से ठीक हो जाती हैं। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा चूने में है। चूना खाइए सुबह को खाली पेट। अगर आप हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर लग जाता है, तो उसमें कहते हैं ना कि ये दवाई खा, वो दवाई खा, दवाइयाँ चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें पेन नहीं होगा आपका। लेकिन एक चूने की भी आदत उसमें डाल है, जिससे आपकी हड्डी जुड़ने में भी बहुत जल्द से जल्द फास्ट हो जाएगी। हड्डी जुड़ने में बहुत बहुत लाभ मिलेगा। मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुंह में अगर छाले हो गए हैं तो चूना खाओ, पानी में पियो, तुरंत ठीक हो जाएगा। शरीर में जब खून कम हो जाए तो चूना जरूर लेना चाहिए। एनीमिया है, खून की कमी है, उसकी सबसे अच्छी दवा है ये चूना। चूना पीते रहो गन्ने के रस में या संतरे के रस में, नहीं तो सबसे अच्छा अनार के रस में। अनार के रस में चूना पिए, खून बहुत बढ़ता है, बहुत जल्दी खून बनता है। 1 कप अनार का रस गेहूं के दाने के बराबर चूना सुबह खाली पेट लें। घुटने में घिसाव आ गया है और तो उसको डॉक्टर कहने घुटना बदल दो, ऑपरेशन करके ये होगा ये होगा, कोई जरूरत नहीं है। चूना खाते रहिए और हर सिंगार के पत्ते का काढ़ा खाइए, यानी कि चूना भी खाते रहे और एक हर सिंगार के पत्ते का काढ़ा होता है, खाइए। घुटने में बहुत अच्छा काम करेगा चूने के साथ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो मैंने ये वीडियो आपको बनाई है, चूने के बारे में विस्तार से समझाया है, हालांकि मैं पूर्ण तरीके से नहीं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि चूना बहुत ही लाभदायक है। बहुत सारी बीमारियों का मिश्रण दूर करता है इस दवाई चूना। कह लो कि ये मेडिसिन मान लो या आपका घर का एक फूड है जो लोग पान में पत्ते में खाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।